परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम बात करेंगे जजमेंट डे के बारे में, कयामत के दिन के बारे में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म गुरुओं ने, जो भी मैसेंजर आए धरती पे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जजमेंट डे की बात की है, कयामत के दिन की बात की है, लास्ट दिन की बात करी है, डूम्स डे की बात की है। तो रियल में वो तारीख कब आएगी, कौन तय करेगा और उस दिन क्या होगा, आप बताएं। देखो, जजमेंट डे क़यामत के समय का लास्ट डे होगा। जी क़यामत का एक समय होता है, जी। उसमें क़यामत का समय तो कब से शुरू हो गया है वैसे देखा जाए तो। ओके। क्योंकि दुनिया की हालत देखकर समय होकर वो जजमेंट आप करो ना जी कि समय कौन सा चल रहा है। जी जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषाएं की हैं। जी। क्रिश्चियन मुसलमान उसको लास्ट डे को, क़यामत के दिन के लास्ट डे को जजमेंट डे कहेंगे। ओके। उसी टाइम तो क़यामत का दिन की जो परिभाषा है, जो भाषा है, जी उसके बताएंगे क़यामत का जो समय है जी उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहा हुआ है। जी जैसे क्रिश्चियन मुसलमान क़यामत का दिन क़यामत का समय कहते हैं, जी। और क़यामत का दिन, अंतिम समय को जजमेंट डे कहते हैं। ठीक है। तो जजमेंट डे में खुदा ताला जो नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएगा, ये बात कही है। जी हम्म? जी। तो जजमेंट डे माना सभी रूहानी दुनियाओं का, ओके। सारी रूहानी दुनिया का, रूहों का, ओके। जितनी रूह माना, चाहे 5 तत्वों में मृत्युलोक में है, मनुष्य रूप में है, जी। चाहे रूहानी दुनिया में माना सूक्ष्म अवतन में है, सबस्टल वर्ल्ड में है। जल लोक, तप लोक, मर्सी लोक। हाँ, तो अलग अलग जो है, केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, गैलेक्सियों में भी है। अच्छा, हर गैलेक्सी में, हर गैलेक्सी में, यूनिवर्स यूनिवर्स की में, बात करता हूँ, मल्टीवर्स तक। ग्रेट मल्टीवर्स तक। वैसे तो मल्टीवर्स से भी दुनिया आगे है, आगे ओके। है। ओके। वहाँ की भी बात है, मगर वहाँ की बात अभी तक मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वहाँ तक दुनिया की बातें नहीं जाएंगी। ओके। ये तो मल्टीवर्स शब्द साइंस वालों ने दिया है, बराबर। इसलिए हम जब तक साइंस वाले नहीं बताते तब तक हमने ज्ञान आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है। साइंस वालों के शब्द के आधार पर ही हम, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो साइंस के टैली करके हम चलाते हैं, बिल्कुल सही बात। और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से भी टैली करके चलाते हैं। जी अब जो क़यामत का समय है, जी जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, जी तो उसको संगम युग कहते हैं। जी। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। ठीक है। कि भाई कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। जी तो अब पहले जजमेंट डे में सभी आत्माओं का फैसला होगा, पाप और पुण्य का फैसला होगा। जी। क्या होगा? आत्माओं का, रूहों का, जी चाहे कहीं भी हो, सूक्ष्म में भी आत्मा हो, रूहानी दुनिया में भी हो, चाहे जिस्मानी दुनिया में भी हो, जी। तो रूहों का फैसला होगा। पाप कितना किया, पुण्य कहाँ किया, इसके हिसाब से आत्माओं को, उसके हिसाब से आत्माओं को क्या मिलेगा। हम्म? यही जजमेंट का मतलब, कुछ फायदा और कुछ नुकसान होता है हमेशा हाँ। जजमेंट में। तो अगर नुकसान नुकसान ही होता तो जजमेंट नहीं होता। जजमेंट का मतलब यही हुआ ना। हाँ, तो जजमेंट डे पर जो जजमेंट मिलेगा जी तो ब्रह्मा कुमारी में जो अव्यक्त वाणी में बोला है ना, जी सुप्रीम जस्टिस बनेगा जी। बेहद का बाप कौन? जी, बेहद तो का। अब यहाँ उन्होंने सारी जहां का नूर बोला है ना, जी तो सारी जहां का नूर माना बेहद के विश्व का रचयिता, बेहद के विश्व का मालिक। जी यहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले बेहद का बाप कहते हैं। जी जी तो सारी रूहों का रचयिता, सारी रूहों का क्रिएटर, सारी रचना करने वालों का भी बापों का बाप कहते हैं उसको। जी। तो वो खुदा ताला खुद आएगा ना नूर स्वरूप से, तो कहाँ आएगा? धरती पर आएगा ना, मनुष्य अवतार में आएगा। तो खुद आएगा ना, खुदा ताला खुद धरती पर आएगा जी। और गुप्त वेश में आकर पहले तो ये खुद दुनिया का अनुभव करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव दुनिया का अनुभव करेगा। जी फिर जब मनुष्य अवतार में, जब मनुष्यों को जजमेंट देना है, जी मनुष्यों का पाप और पुण्य का फैसला करना है, जी तो उसके हिसाब से पाप और पुण्य का फैसला करना है, तो उसको अनुभव होना चाहिए कि मनुष्य अवतार में इंसान की मजबूरियां क्या हैं। सही बात है। जी इंसान क्यों पाप कर्म की ओर जाता है, तो वो जी। सब प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। जी साधारण मनुष्य अवतार में गुप्त वेश में आएगा, उसको कोई जान नहीं पाएगा। जी फिर बाद में अपना परिचय वो खुद देगा, ज्ञान के हिसाब से उसको जानेंगे। जी तो जो यहाँ 2 प्रकार की आत्मा है, एक कमजोर आत्मा है जी जो हद की आत्मा है, जैसे इस ब्रह्मांड की आत्मा है, या धरती इस ब्रह्मांड की आत्मा है, वो हद की आत्मा है, यहाँ मल्टीवर्स तक की और बेहद की आत्मा है। जी तो जो बेहद की पावरफुल आत्मा है वो ही बेहद के बाप को माना
ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के विश्व को, मालिक को जानेगी जी क़यामत के समय में। क़यामत का समय माना संगम युग पर, जी पुरुषोत्तम संगम युग पर। जी जैसे ब्रह्मा कुमारी में कृष्ण वाली आत्मा कह रही है ना कि पुरुषोत्तम संगम के संगम पर मैं आता हूँ। मैं कहने वाला माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। जी संगम, क्योंकि संगम युग तो 1936 से कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा शुरू हो गया, बिल्कुल मगर संगम का संगम, जी तो संगम का संगम 96 से शुरू हुआ। हम्म, इसलिए उन्होंने वाणी में बोला संगम युग 40 साल, 50 साल और 60 साल, लास्ट में बोल दिया 60 साल। हम्म, तो पुरुषोत्तम संगम युग 60 साल माना 1936 से 96 से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ। हम्म, अब पुरुषोत्तम संगम युग की डेफिनेशन क्या है? जो पुरुषों में उत्तम है, जो मनुष्य अवतार में पुरुषों में भी उत्तम है। आम पुरुष की बात नहीं कहा, हम्म, पुरुषों में उत्तम आत्माएं हैं, वो पुरुषोत्तम आत्मा ही ये सारे जहां के नूर को या बेहद के बाप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार मनुष्य अवतार में जानेंगे। ओके और साकार मनुष्य अवतार में उसको जानेंगे तो उसके साकारी प्यार मिलेगा, साकारी प्यार लेंगे और उसको विश्व परिवर्तन के कार्य में जो सहयोग देंगे जी उसका भाग्य बनेगा ना। ओके बिना कुछ किए तो, बिना कोई त्याग और तपस्या के तो भाग्य नहीं बनेगा ना। तो जिन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाना, माना, ज्ञान से जाना, जी ज्ञान है पहचान, जी ज्ञान है, तो उसका बेसिक फाउंडेशन तो ब्रह्मा कुमारी है, प्राइमरी नॉलेज है। वहां नूर की बात करते हैं, निराकार की बात है, ब्रह्म की बात है, निराकार साकार में आया हुआ है। कहते हैं तुम्हारा बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाएगा। तो यहाँ जो बेहद की आत्मा है, जो पुरुषों में उत्तम है और जो ज्ञान से ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानती है और विश्व परिवर्तन के कार्य में जो उसको सहयोग करती है, उसको जजमेंट डे पर उसको जो जीवन मुक्ति देगा और उसको ऊंचते ऊंच परम धाम में, मगर ऊंचते ऊंच जहां सारे जहां का नूर रहता है वहां ले जाएगा, अपने पास ले जाएगा और बाकी आत्माओं को मुक्ति देगा। मगर मुक्ति देने से पहले बहुत उनको पीड़ा सहनी पड़ेगी। कई महीने मैंने बाइबल और कुरान भी पढ़े हैं बहुत टाइम पहले, मगर इतना थोड़ा कुछ याद है मुझे कि जब खुदा ताला खुद नूर स्वरूप से धरती पर आएंगे तो कोई उनको मिलने के लिए घोड़ा गाड़ी में जाएगा जी, कोई रेंगता हुआ जाएगा, रेंगता हुआ मगर पेट घसीटता हुआ जाएगा जी, कोई फिर गाड़ी में जाएगा जी, कोई दूर से हेलीकॉप्टर लेके आएगा जी, कोई प्लेन, जो ब्रह्मा कुमारी के वाणी में बोला है उसके लिए लास्ट प्लेन चलेगा, उसके ब्रह्मा कुमारी लास्ट ट्रेन चलेगी। जब तो वो लास्ट डे पर, क़यामत के दिन का लास्ट डे होगा, तब वो खुदा ताला खुद, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद विराट रूप धारण करेगा। ओके मनुष्य अवतार से वो क्या करेगा? विराट रूप धारण करेगा, दिव्य स्वरूप धारण करेगा, साक्षात्कार कराएंगे बेहद के विश्व को। और सबको फिर वो किसी को वो दुख देने वाला नहीं है। वो जजमेंट डे लिख दिया है, मगर हर कोई आत्माओं को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना पड़ेगा। ओके तो कर्मों का हिसाब किताब चुकते करने से पहले जब उसको साक्षात्कार हो जाएगा तो जिन्होंने साकार में जाना, माना और सहयोग दिया उनका तो बहुत बड़ा भाग्य बन गया। बिल्कुल, क्योंकि एक पल का भी साकारी ऑलमाइटी अथॉरिटी को आज तक ऑलमाइटी अथॉरिटी माना मल्टी वर्ष में किसी ने ना देखा, ना सोचा, ना समझा ऐसे बेहद के बाप को जिन्होंने साकार में जाना, माना और सहयोग दिया विश्व परिवर्तन के कार्य में जी, तो वो ऊंचते उच्च परम धाम में ले जाएंगे सही और बाकी रही आत्माओं को मुक्ति देगा। क्या देगा? ओके तो परिवर्तन तो करेगा, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करेगा। तो पूरे मल्टीवर्स को कैसे करेगा? मगर खुदा ताला रहता कहाँ है पहले तो ये समझना पड़ेगा। कहते हैं ना सारे जहां का नूर कहाँ रहता है, तो 7 आसमान से परे रहता है। तो 7 आसमान किसको कहेंगे आप? क्या हमारा धरती का आसमान तो दिख रहा है ना, उसके ऊपर दूसरा आसमान, इससे ऊपर तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 5वां आसमान, 6ठा आसमान, 7वां आसमान, किसको कहेंगे आप? जैसे सभी शास्त्रों का सार समझना चाहिए ना। बिल्कुल, हर कोई चाहे कोई भी धर्म हो, हम तो धर्म नाम जात से परे की बात करते हैं। हम कभी कुएं के मेढक की तरह बात नहीं करते। ज्ञान जल की मछली की तरह जियो, जिंदगी में जीना है तो क्या, जहां जहां भी अच्छा शब्द मिलता है, हर जगह से कहीं से भी अच्छा शब्द मिलता है तो उसको जीवन में प्रयोग करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, बुरी बातें लगते छोड़ दो, मगर नैरो माइंडेड मत बनो, कुएं के मेढक मत बनो, ज्ञान जल की मछली बनो, ज्ञान जल सागर में डूबो, ज्ञान सागर में डूबो। तो हम ज्ञान सागर की बात करते हैं।
तो पहले तो कहते हैं कि सारे 7 आसमान किसको कहेंगे, जैसे हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना 7 लोक कहा है ना, धरती का से ऊपर से भूलोक से ऊपर भूभुर लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, तो फिर इस पर सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी, तो वहां तक तो 7 आसमान हो जाते हैं ना। 7 लोक को 7 आसमान कहेंगे क्या, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से बात करता हूँ ना, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में जो बात करते हैं सभी शास्त्रों को टैली करो। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं ना, निराकार नूर को मानते हैं, जैसे शिव निराकार को मानते हैं, तो सारे जहां का नूर माना लाइट, तो क्रिश्चियन ने भी कहा गॉड इज लाइट। तो ऐसी तरह आप सभी शास्त्रों का तो ये 7 जहां सारे जहां का नूर तो केवल ये ब्रह्मापुरी तक 7 लोग हो जाते हैं, इससे ऊपर तो विष्णुपुरी आती है। तो क्या विष्णु को तो वो तो आकारी देवता है, फिर उससे ऊपर शिवपुरी आता है, वो भी आकारी देवता है, उसके ऊपर परमधाम आता है, वो तो एक ब्रह्मांड का एक सोलर सिस्टम का नूर है। क्या एक सोलर सारे जहां का नूर नहीं है ना, सारा जहां कितना बड़ा है पहले तो ये देखना पड़ेगा, सारे जहां कितना बड़ा है। सारा जहां तो जैसे गैलेक्सी को भी सारा जहां नहीं कहेंगे नहीं, गैलेक्सी को ये सारा जहां कह देंगे। साइंस वाले क्यों प्रूफ दे रहे हैं, साइंस वाले मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को विकास करने के लिए सारे जहां का कहते हैं, मतलब बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद के विश्व का क्रिएटर ढूंढेंगे ना, इतना बड़ा दुनिया है, तो आज तक क्यों इतनी दुनिया किसी ने नहीं बताई, इतने बड़े साइंस के साधन क्यों डेवलप हो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ही बेहद का विश्व का मालिक ही, सारे जहां का नूर ही साइंस का इन्वेंशन कराता है, ताकि मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में ज्यादा समझ आए। तो बाबू जी निशानी क्या होगी जजमेंट? हाँ भी बता रहा हूँ, पहले नूर कहाँ रहता है वो समझो, फिर निशानी बताता हूँ। ठीक है। फिर उसका कर्मों का हिसाब किताब, किसको सजाएं मिलेगी और कि कौन खुश में होगा, कौन नाचेगा और कौन रोएगा, वो बताता हूँ ना। ओके। अभी लास्ट में आएगा ना, पहले सारे जहां का नूर का डेफिनेशन तो समझो जी। सारे जहां का नूर कहाँ रहता है, तो क्या गैलेक्सी को तो सारा जहां नहीं कहेंगे जी, यूनिवर्स को भी नहीं कहेंगे, ग्रेट यूनिवर्स को भी नहीं कहेंगे, एक मल्टीवर्स को भी नहीं कहेंगे। जैसे साइंस वालों ने केवल एक मल्टीवर्स किया था, ऐसे बेहिसाब मल्टीवर्स है। तो बेहद का ब्रह्मांड जो है हमारा, जो देखेंगे बेहद का ब्रह्मांड, तो बेहद का ब्रह्मांड बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसका मालिक वहां से हमारे ब्रह्मांड में आकर वो पूरा मल्टीवर्स को चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा। तो सारे जहां के नूर की बात है ना, तो सारे जहां की रूहों की आत्मा की बात है ना, केवल एक धरती पर की बात नहीं है। कि जैसे कि मुसलमान कहते हैं कि भी खुदा ताला का राज तो ऐसे 18,000 धरती पर है, कितनी। अब वो जो कहते हैं, मैंने कहीं सुना है, कहीं मंच पे उनको एक मुसलमान भाई से मुख से ही सुना है कि ये खुदा ताला का राज 18,000, ऐसी 18,000 धरतियों पर राज है। तो एक सोलर सिस्टम में एक धरती पर मनुष्य होंगे ना, तो ऐसी 18,000 धरती हैं, तो 18,000 सोलर सिस्टम होगी ना। तो जैसे साइंस वाले कहते हैं ना क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम, तो कई गैलेक्सियों के बाहर क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम भी है, तो 18,000 सोलर सिस्टम का एक समूह होगा, वहां से वो लोग आएंगे होंगे ना। पहले तो ये सभी धर्मपिता धर्मगुरु ये सभी दूर दूर से क्यों आए हैं, कोई दूर दूर के यूनिवर्स से आए। यीशुक्रिस्त वाले कहते हैं हम 7 यूनिवर्स के मालिक हैं। तो ये धरती पर उनको पहले पता लग गया था कि खुदा ताला इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर साकार रूप में आने वाला है, मनुष्य अवतार में खुद आने वाला है, उनको मैसेज मिल गया था। इसलिए दूर दूर से कोई गैलेक्सियों से आए, कोई यूनिवर्स से आए, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, और दूर दूर से आकर अभी तो दूर दूर के मल्टीवर्स से भी आ रहे हैं, सूक्ष्म जगत में, रूहानी दुनिया में, सूक्ष्म जगत में आ रहे हैं, दूर दूर के मल्टीवर्स है। जैसे 201 कला, 301 कला, 401 कला, 501 कला से सब आ रहे हैं निराकारी स्वरूप में। तो बापू जी जो आपने पहले एलियंस की बात की थी, क्या उनको ये कैसे? वही एलियंस कहेंगे ना। ओके। एलियंस किसको कहेंगे, जो दूर दूर के ग्रह से या गैलेक्सियों से आ रहे हैं, वही एलियंस है। जो हमारी धरती पर अलग बहुत दूर से पहले से भी आते रहते हैं ना। ओके। तो ये एलियंस है, मगर ये तो हाई क्वालिटी आत्माएं हैं, वो साधारण नहीं है, वो फरिश्ता है, परम पुरुष है। क्या है, फरिश्ता को हम परम पुरुष कहेंगे, देवता तो निचली क्वालिटी है। इसलिए सारे जहां का नूर को समझना है, तो पहले हमारा जो वीडियो है ना, उसमें अलग अलग हैं यूनिवर्स की बातें हैं। टुडेज मल्टीवर्स आपने बताया। हाँ, टुडेज मल्टीवर्स भी हैं, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स हैं जी।
ये क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स भी है। बेहद का ब्रह्मांड आपने हाँ, बताया। बेहद का ब्रह्मांड देखो, इससे पहले जो रिलेटेड है वो सब जी बेहद की आत्मा ही, जो बेहद की आत्मा है, जी हमने पहले ही बोला, वो बेहद की आत्मा ही ढूंढते ढूंढते जी ऑलमाइटी तक पहुंचेगी और फिर उनसे जो साकार रूप का प्यार लेगा, जी और जो साकार रूप का जो प्यार थोड़ा सा एक पल का भी मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझेंगे। जी और ये आत्माएं अच्छा कार्य करेगी, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग करेगी, बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। और जो महापापी आत्मा है, अभी पता लग गया ना कहाँ रहता है, वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, सारे जहां का नूर, जो ब्रह्मा कुमारी में बोला है ना, सर्व सेंटरों का बीज रूप। तो बीज रूप माना जहां सारे जहां का नूर रहता है, वो ऊंच ऊंच परम धाम में अलमाइटी अथॉरिटी को ही बीज रूप कहेंगे। वो बीज रूप परमात्मा है, आत्माओं को बीज रूप नहीं कहेंगे। आत्मा तो इनकी रचना है, वो रचयिता है। तो आत्मा 108 जो बीज रूप कहते हैं ना, वो इसकी ऊंचते ऊंच परम धाम वाले की रचना है। तो ये जजमेंट डे पर, लास्ट डे पर सबकी आत्माओं में, रूहों में अपना कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड पड़ा है ना। और हर जगह पे सुपर कंप्यूटरों में, जैसे हर सोलर सिस्टम में, माना ब्रह्मांड में सुपर कंप्यूटर है, सबका रिकॉर्ड है, सभी ब्रह्मांड का एक एक आत्माओं का रिकॉर्ड है, एक एक रूहों का रिकॉर्ड है। गैलेक्सी में भी सभी गैलेक्सियों का, यूनिवर्स का, पूरे बेहद के ब्रह्मांड में सब सुपर सुपर कंप्यूटर लगे हैं और सबका हिसाब किताब है। और आत्माओं में भी सभी आत्माओं में अपना रिकॉर्ड तो पड़ा है। तो जब जजमेंट डे आएगा, लास्ट डे होगा, क़यामत के दिन का लास्ट डे होगा, तब सभी आत्माओं को अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि रूपी टीवी में, अपनी आत्माओं में आत्मदर्शन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आत्माओं में अपनी बुद्धि रूपी टीवी में देखेंगे कि मैंने कौन सा पाप किया है, कौन सा पुण्य किया है। तो दूसरों की बुद्धि रूपी टीवी में, दूसरों की आत्माओं में भी सब कुछ देखेंगे, सारे लोग भी देखेंगे इसने कितने पाप किया है। तो सभी की बुद्धि रूपी टीवी में सब दिखाई देगा। तो उससे पहले तो अभी आप देख रहे हो ना, अभी क़यामत का दिन, क़यामत का समय चल रहा है, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो आज के दिन का आप कह रहे हो ना कि क़यामत का दिन की जो अभी समय की जो बात कर रहे हैं कि तो कैसा होगा समय। आज का समय क्या है? जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं वो महापापी है। जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं ना, तो सबको सजा मिलेगी ना। किसी को भी दुख देना, किसी भी रूह या आत्मा को दुख देना, तो क्योंकि वो तो उसकी रचना है, तो उसके आत्मा रूपी भाई भाई हुए ना, आत्मा रूपी भाई भाई। तो भाई भाई को दुख देता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी? तो सजाएं मिलेगी। जो दूसरों को दुख देता है, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है, तो बहुत बड़ी सजाएं मिलेगी। तो उसको सजा क्या मिलेगी? कोई सोच सकता है क्या मिलेगी? अपने हिंदू शास्त्रों में सजाओं का वर्णन है ना, गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में क्या वर्णन है कि आत्माओं को तला जाएगा, आत्माओं को अंगारे पे चला जाएगा। वो अंगारे पे, वो अंगारे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो कोयले जलाते हैं, कोयले जलाते तो अंगारा गरम गरम में चलाया जाएगा, गरम गरम कोयले पे चलाया जाएगा, तला जाएगा, मारा जाएगा, पिटा जाएगा। बहुत सारी, तो ये सारी सजाएं जो कहीं कुरान बाइबल में भी लिखी होगी शायद, मुझे इतना याद नहीं है, मगर हर धर्म शास्त्रों में लिखा है कि सजाएं कैसे मिलेगी। तो ये तो आत्माओं की सजा होगी, मनुष्यों को भी सजा होगी। तो अंतिम समय में बहुत बड़ी सजाएं होगी। पर बाबूजी उसके बाद शरीर, इस जजमेंट डे के बाद ये 5 तत्वों का शरीर रहेगा या नहीं रहेगा? जजमेंट डे के बाद तो देखो, ये जो हमारे मल्टीवर्स के जितनी सोलर सिस्टम है ना, और जहां जहां पृथ्वी है वहां ही ये 5 तत्वों की मृत्यु लोक है, जिस्मानी दुनिया है। बाकी तो रूहानी दुनिया है। रूहानी दुनिया, सूक्ष्म सब्टल वर्ल्ड, वो 3 तत्वों की दुनिया। अगर उससे भी ऊपर, मैंने कई बार बोला, परम तत्वों की दुनिया होती है। बराबर। केवल हमारे मल्टीवर्स के सोलर सिस्टम में ही ये धरती पर ही जिस्मानी दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है। तो वो 5 तत्वों की दुनिया को बदल के, मृत्यु लोक को बदल के अमर लोक बना देगा, परम तत्वों की दुनिया बनाएगा। मगर उससे पहले मुक्ति देगा ना, जो बहुत सजा खा के फिर आत्माएं मुक्ति पाएगी। क्या बोलता है कि जजमेंट डे के बाद में बेहद की 1 सेकंड बराबर धरती पर के अनेकों वर्ष होगा। अनेकों वर्ष तक वो तड़पती रहेगी आत्माएं। क्या होगी? तड़पती रहेगी।
और परम तत्व उतारेंगे, मगर परम तत्व जैसे जैसे उसकी बॉडी में परम तत्व एंट्री करेंगे, वायुमंडल बदल जाएगा, परम तत्व का वायुमंडल होगा। और परम तत्व का वायुमंडल धीरे धीरे उसके बॉडी को परिवर्तन करेगा, उसको शरीर को परिवर्तन करेगा। 5 तत्वों को धीरे धीरे 3 तत्वों में परिवर्तन करेगा, और 3 तत्वों को परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि की बॉडी में परिवर्तन करेगा। फिर हल्की आत्मा जो होगी, लो क्वालिटी की आत्मा है, वो मुक्त हो जाएगी, वायुमंडल परम तत्वों का हो जाएगा, ये धरती भी परम तत्वों में बदल जाएगी, सूर्य भी परम तत्वों का हो जाएगा, सब कुछ परम तत्वों का हो जाएगा। और जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। मुक्त हो जाएगी माना उसकी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और बाकी जो जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, इनको बेहद की जो आत्मा है, इनको पैक करके उनको ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबूजी उस समय सब लोगों के मन की स्थिति क्या होगी? आज की जो मन की स्थिति, अभी सभी जो लोग क़यामत का समय की राह देख रहे हैं, कई लोग समझते हैं क़यामत का दिन चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ, एक बार मैंने कहीं सुना या पढ़ा है कि क़यामत का समय की डेफिनेशन, समय की पहचान क्या है। तो शायद मैंने कहीं सुना है कि मोहम्मद साहब ने कहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, मेरे जाने के 14वीं सदी के बाद क़यामत का समय शुरू हो जाएगा। तो उनको जाने तो 14वीं सदी पूरी हो गई, ऊपर से 40 साल पूरा हो गया मेरे ख्याल से। अब अभी मुसलमानों को ज्यादा पता होगा, तो जो पक्के मुसलमान वो अंदर से समझते होंगे, समय की निशानी भी देख रहे हैं, क़यामत का समय चल रहा है। तो क़यामत का समय चल रहा है तो सभी अलर्ट हो जाएंगे ना कि भाई खुदा ताला कहीं ना कहीं तो आया होगा। और जजमेंट डे वन, अंतिम डे, लास्ट डे, लास्ट समय, लास्ट सेकंड, तो उसको वो जजमेंट वो नहीं सुनाएगा, वो तो एक कहने की बात है जजमेंट डे। मगर हर आत्मा अपने आप ही सजा खाएगी, अपने आप ही दुख भोगेगी, मैंने ये किया, मैंने ये किया सब। मगर सभी आत्माएं धीरे 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 पश्चाताप करेगी, सजाएं भोगेगी, फिर धीरे धीरे कोई मुक्ति और कोई जीवन मुक्ति की ओर जाएगा। इसलिए जजमेंट डे बहुत ही वैल्यूबल डे होगा। जजमेंट डे में जो सारे जहां का नूर जो साकार रूप में है, वो विराट रूप धारण करेगा, दिव्य स्वरूप धारण करेगा, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करेगा। केवल एक सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करेगा। और उससे ऊपर बेहद के विश्व में सभी जो ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम आत्माएं जो हैं, उनको ऊंचते ऊंच रूहानी दुनिया में, परम धाम में ले जाएगा। तो बाबूजी ये जो जजमेंट डे है उसके पहले विनाश तो नहीं होगा? विनाश की निशानियां कई लोग बोल रहे हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। हाँ? क्योंकि अगर विनाश हो गया तो फिर जजमेंट किसको दोगे जब कुछ है ही नहीं? चाहे रूह की आत्माओं को क्या जजमेंट देंगे? मगर ये धरती पर हमने तो पहले भी बोला हुआ है, विनाश नहीं होगा जी। दुनिया ऐसी 5 तत्वों में परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा नेचुरल कैलेमिटी आएगी, थोड़े हल्के कुछ सिविल वॉर हल्के हल्के होंगे कहीं ना कहीं। मगर जो कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले नहीं कहते कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और सारी दुनिया का विनाश होगा और केवल हम ही बचेंगे, 9 लाख हम ही बचेंगे, क्या कहते हैं? क्योंकि इनकी वाणी में बोला है 9 लाख को जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति बोला हुआ है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जो कहती है ना, संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग का अंतिम समय। बाबूजी जजमेंट डे के दिन जो भी आत्माओं को धरती पे ये बताया जाएगा कि आपको ये दुख भोगना है, और जो अच्छी आत्मा है उनको ऊपर की दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा, तो क्या नीचे इस धरती लोक में भी दुनिया चलती रहेगी? नहीं, वो धरती लोक में भी धीरे धीरे परिवर्तन होगा ना। ओके। धरती पर जब वायुमंडल परम तत्वों का हो जाएगा ना जी, तो पश्चाताप कब होगा? जजमेंट डे में कोई भगवान थोड़ा जजमेंट सुनाएगा, हर कोई आत्माओं में अपने आप ही परिवर्तन होता जाएगा। तो जब परिवर्तन की प्रोसेस होती है ना, तो आत्माएं पश्चाताप बहुत करती है, क्योंकि जब वो वायुमंडल परम तत्वों का बनेगा, वो ऊपर से परम तत्व उतारेंगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी या बीज रूप आत्माएं योग करके परम तत्व नीचे उतारेंगे, ऊंचते ऊंच परम धाम से परम तत्व नीचे उतारेंगे। और जब परम तत्व वायुमंडल जब परम तत्वों का बनेगा जी, तो वायुमंडल में जब आज वायुमंडल में क्या है कि एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है ना, लोगों का नेगेटिव संकल्प कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? वायु तत्वों में भी रिकॉर्डिंग होता है ना जी। आपने साइंस वालों में पढ़ा हुआ ना कि पानी में भी नेगेटिव संकल्प या पॉजिटिव संकल्प रिकॉर्ड होता है, पानी में भी। वाटर हैज मेमोरी।
हाँ, जो आपने जो एक बार बताया था, वाटर हैज द मेमोरी, बरोबर। एक वीडियो भी बनाया आपका उसके ऊपर। हाँ, तो जैसे पहले नहीं था कि पानी फूंक के साधु संत देते थे, हम्म। फकीर औलिया पी, हम्म। ये और जाओ पियो तो ठीक हो जाओगे तुम। हम्म। तो उसके अंदर फूंक में माना उसके संकल्पों में जो पॉजिटिविटी है वो पानी में जाती है। तो इसी तरह वायु तत्व के अंदर भी नेगेटिविटी, एक एक सेल में नेगेटिविटी भरी है ना। हम्म। लोगों के नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव वायुमंडल बना हुआ है ना। हम्म। तो नेगेटिव वायुमंडल, आज जब तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे श्वास में नेगेटिविटी जाती है ना। तो तुम्हारा जो प्राणमय शरीर है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो प्राणमय शरीर है वो नेगेटिव हो जाता है। तो प्राणमय शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, नेगेटिव बना देता है। और सूक्ष्म शरीर फिर कारण शरीर को नेगेटिव बनाता है, और नेगेटिव कारण शरीर फिर मन को नेगेटिव बनाता है। बैठे बैठे मन खराब कहाँ से हो जाता है? दूसरों का संकल्प कहाँ से आता है? वायुमंडल से ही आता है ना। वायुमंडल में किसी का संकल्प पड़ा है या कोई सोच रहा है, तो वायुमंडल के थ्रू तुम्हारी टीवी चलती है ना। तो वायुमंडल में नेगेटिविटी है, तो जब परम तत्वों का वायुमंडल आएगा तो ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जजमेंट डे के साथ साथ ऑलमाइटी ऑथोरिटी परम तत्व नीचे उतारेंगे और परम तत्वों की दुनिया की स्थापना करेंगे। तो परम तत्व आएगा तो जो नेगेटिव आत्मा है, पॉजिटिव वालों को तो परम तत्व मिलने से एक पल के अंदर परम हो जाएंगे और ऊपर की दुनिया में पैकअप करके उनको ले जाने की प्रोसेस में आएंगे जी। उनके लिए परम लाइट का गोला बनेगा, परम लाइट का बलून होगा। क्या होगा? जजमेंट डे में परम जो बेहद की आत्मा है, उच्च उच्च पुरुषोत्तम आत्मा है, जिन्होंने साकार बेहद के बाप को जाना माना और सहयोग दिया, उनके लिए परम लाइट का बलून होगा। परम तत्वों से भी हाई क्वालिटी परम लाइट होती है जी। परम लाइट का बलून बनाएगा, उनको बिठा के ऊंच परम धाम में ले जाएगा। और बाकी जब ये वायुमंडल है तो वायुमंडल में परिवर्तन होगा, तो परम तत्वों का वायुमंडल होगा। अगर जो श्वास में लोगों के श्वास में परम तत्व जाएंगे, क्या जाएंगे? परम तत्व जाएंगे। परिवर्तन की प्रोसेस बताता हूँ, जजमेंट डे के बाद क्या होगा ये बताता हूँ आपको। अब जजमेंट डे हुआ तो जो उच्च पुरुषोत्तम आत्मा है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिन्होंने ऑलमाइटी को जाना माना और विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दिया, तो उनको तो परम लाइट का विमान लेकर वो चले जाए, बैठ के चले गए वो लोग तो। ओके। अब वो जो नीचे आत्मा है, चाहे एक धरती की बात नहीं है, चाहे गैलेक्सी की बात नहीं, यूनिवर्स की, पूरे मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सारे जहां का नूर है ना। तो सारे जहां के नूर को बदलेगा ना वो, सारे जहां का बदलेगा ना। तो नूर माना लाइट, लाइट आएगा ना ऊपर से, बराबर। ऊंचे ऊंच परम धाम से 108 योग रूप बल से नीचे उतारेंगे बीज रूप आत्माएं। तो पूरे परिवर्तन की प्रोसेस बेहद के पूरे मल्टीवर्स में जहां जहां भी 3 तत्व है या 5 तत्व की है, जहां भी रूह है, तो हल्की क्वालिटी की जो रूह है वो मुक्त होने से पहले उसके अंदर जब परम तत्व प्रवेश करेंगे, उसके श्वास में परम तत्व श्वास में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? श्वास में। क्योंकि वायुमंडल बदलेगा ना पहले तो। वायुमंडल बदलेगा तो वायुमंडल परम तत्व, परम उसकी श्वास में परम अग्नि जाएगा। जैसे परम अग्नि गया उसकी श्वास में शुद्ध, तो वो क्या करेगा? परम अग्नि श्वास में जाता है, परम अग्नि तत्व। तो अंदर श्वास में जाएगा तो जो तुम्हारा अंदर जो बॉडी है, स्थूल 2 तत्व है, जल और मिट्टी। जल और मिट्टी को परम अग्नि डाइल्यूट कर लेगा, डाइल्यूट करेगा, मगर एक पल में उसको 2 तत्व खत्म हो जाएंगे। जल और मिट्टी का जो शरीर है उसमें 2 तत्व खत्म हो जाएंगे। तो जल और मिट्टी, मगर उससे पहले उसको बहुत पश्चाताप होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, मैंने ये किया, मैंने ये पाप किया। सारी दुनिया देखेगी एक दूसरे को, मगर सभी एक समान होंगे ना। हाँ, जजमेंट डे के दिन सब एक दूसरे को देखकर, सबकी बुद्धि रूपी टीवी में सब स्पष्ट दिखाई देगा, सबकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, सभी आत्माओं में अपने आप को देखेंगे, पूरे कई अनेकों जन्मों का हिसाब किताब। दूसरे की आत्मा को भी देख पाएंगे। पहले तो अपनी आत्मा को देखकर दुखी होंगे, रोएंगे, हाँ, कि हमें पता था कि अब क़यामत का समय चल रहा है, संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, मगर हमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, हम अलबेले रहे, हम माया में फंसे रहे, तेरे मेरे में फंसे रहे। और जो पापी आत्मा है, उन्होंने जो धर्म के नाम पर अधर्म किया है, उनको तो बहुत बड़ी सजाएं मिलेगी, बहुत बड़ी यहाँ सजाएं मिलेगी। इतनी सजा होगी वो खून के आंसू रोएंगे। क्या करेंगे? खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि हमने खुदा ताला का आदेश जो था वो हमने खुदा ताला को खुश नहीं किया, उसका आदेश को नहीं माना, हमने धर्म के नाम पर अधर्म किया। बाबूजी, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप मुसलमान धर्म के ऊपर जो अभी बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी और हमारे सभी के लिए है ना, हिंदू धर्म के लिए भी बताना है आपने। मगर एक बात बताऊं,
हाँ जो हम ब्रह्मा कुमारी की संस्था का नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ कोई वो तो सभी धर्म का सार सुनाती है ना। हम्म हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं ना, वहां जो ऊपर गॉड रे द्वारा जो वाणी चलती है उसके द्वारा उसकी बात क्यों करते हैं? यहाँ तो एक ये आत्माओं तो सभी का है ना, चाहे रूह का हो चाहे आत्मा का हो। हाँ हाँ सभी मगर के- क्यामत के दिन पर, जजमेंट डे पर जो बात बताइए, क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों को ज्यादा विशेष लागू पड़ती है ना। मैं तो सभी धर्मों की आत्माओं के लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, पर हमारे जो हिंदू धर्म में भी ये जो बात बोली है उसको भी आप लीजिए साथ में। देखो, जो हिंदू धर्म में क्या बोला है मैं बताऊं। हम्म अब हिंदू धर्म की बात करता हूँ। हाँ ये तो बेहद का क्यामत की बात है ना। ये बेहद का क्यामत है, हम्म बेहद का परिवर्तन। क्या? हम्म बेहद का विश्व का परिवर्तन की बात है। मगर हमारे मतलब हिंदू शास्त्रों में जो बात लिखा है ना कि 4 युग पूरा होने पर भी क्यामत का संगम होता है ना, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो संगम युग को क्यामत का समय कहेंगे ना। और जब वो विनाश होता है, 4 युग मतलब आसुरी मनुष्यों का विनाश होता है और अच्छे मनुष्य बच जाते हैं, तो उसको भी जजमेंट डे कहेंगे ना। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से समय समय पर परिवर्तन होता है ना। ये तो बेहद का समय ये चल रहा है ना। देखिए, हमें उस फाइनल डे के बारे में बात करनी है। कोई भी धर्म जो भी उसको नाम दे, कयामत डे, जजमेंट डे बोले, डूम्स डे बोले, आखिरी दिन बोले, हर भाषा में अपने अपने दिन बोले। हमें ये बोलना, हमें ये समझना है कि रियल में वो दिन जो आएगा, उस दिन क्या होने वाला है आत्माओं के साथ और ये 5 तत्वों के शरीर के साथ। देखो, आप पहले तो 5 तत्वों का शरीर की बात करता हूँ, मनुष्यों की बात करता हूँ। ऐसी तरह रूहानी दुनिया ने सूक्ष्म जगत वालों की आत्मा की भी बात करूंगा ना जी। दोनों की बात करते हैं। मनुष्यों को पहले जो बताया ना, महापापी आत्माएं बहुत पश्चाताप करेंगे ना जी। खून के आंसू रोएंगे ना। तो क्यों रोएंगे? नहीं, एक बात बताएंगे ना क्यों? क्योंकि सब जानते हैं ना क़यामत का दिन चल रहा है। नहीं मानेंगे? हाँ, वो मानेंगे सभी जो आज महादुनिया जो पाप की नरक में जा रही है, तो कॉमन मैन भी तो इतना समझता है कि ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई। बाबू जी, जानते सब है, लेकिन इसको छोड़िए कि क्यों नहीं जानता, तो क्यों हिंदू नहीं में भी नहीं मानता। बोला, हिंदू शास्त्रों ने बोला कि जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हाँ अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बोला है ना कि जब जब धर्म ग्लानि होगा तब मैं धरती पर आऊंगा और अधर्मियों का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। बोला है ना। बोला है तो वही क़यामत का दिन है ना जी। वही क़यामत का समय है ना जी। वही जजमेंट डे है ना जी। अधर्मियों का विनाश और धर्मियों की स्थापना। तो मतलब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, जो तो हमेशा नियम है ना। जब से भी ये बेहद का विश्व बना है तब हमेशा हुआ है ना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। हुआ है कि नहीं हुआ है जी। हाँ, जब धरती पर 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है ना। तो अर्ध प्रलय को भी यही कहेंगे ना, प्रोसेस में छोटा है प्रलय, छोटा प्रलय है, धरती पर प्रलय होता है। तो आसुरी वृत्ति वालों का विनाश होता है और दैवी वृत्ति वालों का बचाव होता है ना। तो नई दुनिया बनती है ना फिर। जो वो बाइबल में भी लिखा है ना कि होड़ी लेकर आएंगे और बीज रूप को बता लेंगे सारे हैं। तो किसकी बात है? वो भी तो क़यामत के दिन की बात बताई है ना। क़यामत के दिन पर खुदा ताला होड़ी लेकर आएगा ना। क्या बोला है? नाव लेकर आएगा और सभी एक एक जोड़ी बचा लेंगे, पशु होगी, पंखी होगी, मनुष्य होगी। वो बोला है ना। तो अपने हिंदू शास्त्रों में बोला, तो विष्णु पुराण में भी बताया है। विष्णु पुराण में विष्णु आके सबको लेके जाएगा, ये बताया ना। तो विष्णु पुराण में भी वो मत्स्य अवतार होगा ना। ओके। और वो नैया लेकर आएंगे, उसको बोला था ना 7 ऋषियों को, 7 ऋषियों को कि तुम सभी मनुष्य आत्मा बैठ जाना और सभी एक एक जानवरों की और पशुओं की पैर लेके जे जाना, मैं पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला हूँ। तो वो भी विनाश को ही कहेंगे ना। विनाश को क्या कहेंगे? जो जजमेंट डे के दिन भी विनाश ही होगा ना, सारी सृष्टि का विनाश होगा ना। तो एक यहाँ तो बेहद का विनाश है ना। तो एक धरती की बात नहीं। क्यों? अभी बोला है ना कि जब महाशिव महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो वो भी तो महाकाल प्रलय किसको कहेंगे? महाकाल प्रलय भी तो जजमेंट डे है ना, क़यामत का दिन है ना। बाबूजी, विनाश का मतलब ये होता है कि किसी को सोचने और समझने की टाइम नहीं रहता और वो सब खत्म हो जाते हैं, 5 तत्वों का शरीर खत्म हो जाता है। तो फिर ये इसको विनाश कहा जाता है। मगर मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, विनाश होने से पहले विनाश की निशानियां तो होती है कि नहीं होती? वो नहीं, क्यों नहीं होती? हाँ, तो वो तो पता ही है सबको, वो तो बराबर है। तो विनाश होने वाला है, उसके लिए 3rd वर्ल्ड वॉर के साधन बने हैं ना। हाँ, बराबर। तो निशानियां नहीं है।
हाँ जब जी, से परमाणु बॉम्ब बने हैं, जी। परमाणु बॉम्ब बने तो दुनिया नहीं पर जा आप एक ही वीडियो में आप कह रहे हैं कि विनाश नहीं होगा, भले परिवर्तन होगा ना। हम ये विनाश की बात पुरानी कह रहे हैं। हाँ, ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें, ये भारत के शास्त्रों में पुराना बताया है कि हाँ ठीक है, ये सब होता है समय समय पे। मगर मैं आज इसलिए बता रहा हूं जी, कि जैसे कल प्रलय में जैसे ये होता है कि जैसे कल प्रलय होता है ना, जैसे 14 मनवंतर होता है, 1000 युगांतर होता है, 4 युग पूरा होने पर 1 युगांतर होता है। तो मैं कल प्रलय की बात करता हूँ कि धरती तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक खत्म हो जाते हैं ना, जी, तो ये भी एक प्रलय है ना। जी, तो उसी टाइम उनको परिवर्तन का प्रोसेस का नॉलेज नहीं था, जी। इसलिए विनाश करके नई दुनिया बनाते थे। क्या करते थे? मगर आत्मा तो पुरानी थी ना उसी टाइम पर भी, आत्मा तो वही थी कि आत्मा नहीं बनाई। नहीं, आत्मा, एक बात बताओ कि आत्मा नहीं थी या आत्मा पुरानी थी? यहां तो आत्माओं का भी विनाश की बात कर रहा हूं, आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करूंगा। अभी समय है, अभी तो मैं पूरी एक प्रोसेस बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हिंदू शास्त्र मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, जी, अब हिंदू शास्त्र वालों को तो प्रलय, अर्ध प्रलय की बात पता है ना, जी, कि उनको एक ही दिमाग में है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, एक ही पता है ना। जी, मगर वो बेहद का विश्व का परिवर्तन होता है। परिवर्तन माना जो आत्माओं का भी मुक्ति, आत्माओं की मुक्ति, और कितनी बेहद मल्टीवर्स में जितनी लो क्वालिटी आत्मा है, लो क्वालिटी आत्मा है, इनकी सबकी आत्माओं की भी मुक्ति, समझ में आए जी। और हाई क्वालिटी आत्मा है जो बेहद की आत्मा है, उनकी जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये आज का मेन सब्जेक्ट है। जजमेंट डे के बाद क्या होगा? जजमेंट डे से शुरुआत होगी। जी, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है। नहीं, जजमेंट डे से क्या होगा आप और भी बताओ। जो आप समझे तो आप समझे तो दुनिया को जाएगा, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा, दुनिया समझ पाएगी। देखिए बाबूजी, यहाँ एकदम सीधी बात यह है कि जो अभी तक हमें समझ आ रहा है, जजमेंट डे के दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि जो आत्मा है उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति दी जाएगी, और नई दुनिया में जो परम तत्व की आत्मा जो धरती पे आके मनुष्य बन गई है, उन सबको परम ज्ञान दे के उन सबको नई दुनिया में ले जाने का एक मार्ग खुल जाएगा, और उन सब आत्माओं का जो पुराना हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। और इस धरती लोक पे जो आपने बोला है कि 9 लाख आत्माएं ऊपर जाएगी, और बाकी की जो धरती पे 800 करोड़ आत्मा है, उन बाकी की 9 लाख के सिवाय की सब आत्माओं को यहाँ पे मुक्ति का परम तत्व धरती पे उतारे जाएंगे, और उन सबको एक 3 से 4 सेकंडों के अंदर उनके अंदर पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा, पूरी जिंदगी के मतलब अनंत समय का जो भी उसका हिस्ट्री होगा, जो उसके कर्म हो गए, विकर्म हो गए, सत्कर्म हो गए, सब कुछ दिखाया जाएगा। उसी अपनी बुद्धि की टीवी में उसको सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद परम तत्व जब उतर जाएंगे तब उनकी आत्मा जो है उसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। तो उसी 4 सेकंडों के अंदर सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख जो मिलने वाला होता तो सुख जो है कन्वर्ट करके उसको परम तत्व की दुनिया में ले जाता। लेकिन जो आत्माओं ने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, उन सब आत्माओं को यहीं पे मुक्ति मिल जाएगी, और वो परम तत्व की जो पूरा तत्वों का जो पूरा गोला बनेगा उसके अंदर जो है वो समा जाएगा, और उनकी आत्मा खत्म हो जाएगी। और जो परम तत्व वाली जो आत्मा है वो ऊपर के लोक के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। आप बताइए। तो अब जो आत्माएं जो पाप अनेक जन्मों से पाप कर रही हैं, आज भी सुधर नहीं रही है ना, तो उनको मुक्ति होने से पहले उसको क्या सजा मिलेगी, वो समझ में आए? मुक्ति होने से पहले, क्योंकि एक देखो यहाँ एक 4 सेकंड की जो बात बताई है ना, मगर यहाँ बेहद की 1 सेकंड है। क्या यहाँ बेहद की 1 सेकंड में मुक्त होने से पहले उसी आत्माओं को कितनी बड़ी सजाएं मिलेगी? तो कितनी बड़ा, क्योंकि वो खून के आंसू रोएंगे ना। क़यामत के दिन पर जब उसको आत्मस्वरूप के इमर्ज किया जाएगा, रूहानियत आ जाएगी, उसकी बॉडी रूहानी की हो जाएगी, तब उसके अंदर इतनी बड़ी अंदर से ग्लानि होगी, उसके अंदर रोना आएगा कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं। सारी दुनिया देखेगी, सबके भी पाप देखेगी, अपने भी पाप, बुद्धि रूपी टीवी में सब दिखाई देगा, तो बुद्धि में क्लियर हो जाएगा ना। जैसे कोई चोर होता है, चोरी करता है और उतने में पुलिस आ जाती है, तो एकदम उसको डर लग जाता है पुलिस को देख के, और उसके सब जो चीजें हैं उसके सामने आ जाती है
कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसी टाइम तो कोई सजा देने वाला नहीं होगा, परमात्मा सजा नहीं देता। ओके। वो सजा क्यों देगा? वो तो सब बच्चे हैं ना उसके। हाँ। मगर जो लो क्वालिटी आत्मा है, जी। लो क्वालिटी रूहानी दुनिया वाले हैं, जी। उनको वो मुक्त कर देगा ना। मगर मुक्ति से पहले बहुत बड़ी सजाएं खाएंगे। परम तत्वों में वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाएंगी, और परम तत्वों में जब आत्माएं डाइल्यूट हो जाती है तो वो परमानेंट मुक्ति हो जाती है, उसकी परमानेंट मुक्ति हो जाती है। जैसे सागर में बारिश हो अगर, हाँ, तो बारिश तो फिर बारिश की कोई वैल्यू नहीं, वो तो सागर बन गई। हाँ, तो ऐसी तरह जितनी भी 700 करोड़ जो आत्माएं हैं, 800 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, जो भी फिजिकल बॉडी वाली है, जो सूक्ष्म लोक में है, जन लोक, तप लोक, महर्षि लोक, जितने भी लोकों में, जितने भी ब्रह्मांडों में, हम उन सब की बात कर रहे हैं ना। हम पूरे मल्टीवर्स की बात। ओके, पूरे मल्टीवर्स की सब आत्माएं जो है सागर में जैसे बारिश होती है, ऐसी तरह वो सागर के अंदर समा जाएगी, परम तत्व के अंदर। मल्टीवर्स में जितनी हाई क्वालिटी आत्मा है जी, जो परम तत्वों को, वायुमंडल को डाइल्यूट नहीं कर पाएगा जी, मतलब हाई क्वालिटी आत्मा, अब जिनकी आत्मा परम लाइट की बनी है। बापू जी, अब हम दूसरे सोलर सिस्टम की बात करेंगे या हम दूसरे गैलेक्सी की बात करेंगे। सपोज हमारे गैलेक्सी में तो हमें समझ आ गया कि ये टाइम चल रहा है, इसलिए ये होने वाला है, तो दूसरे गैलेक्सी के अंदर भी ऐसा ही समय चल रहा होगा, वहां पर भी ऐसा ही कलयुग का अंत वाला टाइम चल रहा होगा। देखो एक बात बताऊं, गैलेक्सी में जब समय चलता है तो पूरी गैलेक्सी में एक समय चलता है ना। एक तो गैलेक्सी को छोड़ दो, अपनी दूसरी गैलेक्सी बात करो। नहीं, एक बात बताऊं, यूनिवर्स की बात करो। हाँ ठीक है, समझो एक यूनिवर्स में सारी गैलेक्सी, यूनिवर्स का समय चलता है ना। ठीक है। अब यूनिवर्स का समय तो सारी गैलेक्सियों को बाउंड करेगा ना। हाँ करेगा। हाँ, तो करेगा। सारी गैलेक्सियों का समय तो एक साथ चल गया ना। ठीक है, एक पर समान नहीं, एक तो गैलेक्सियों में सब एक समान चलेगा। हाँ बात सही है, लेकिन कोई गैलेक्सी के अंदर अच्छा भी समय चल रहा होगा, कोई गैलेक्सी के अंदर वो टायर स्पीड कम होगी, कहीं अच्छा समय होगा, कहीं बुरा समय होगा, ये भी तो हो सकता है। मगर जैसे एक बात बताऊं, इंडिया का समय एक साथ में एक समय चलता है ना। हाँ बराबर। तो तुम ये कहोगे नहीं कि इंडिया में रहने वाला का समय ये चल रहा है। ठीक तो है। इसी तरह यूनिवर्स में रहने वाली सभी गैलेक्सियों का समय एक साथ चलता है। ठीक है। तो उसका जन्म भी, पूरी गैलेक्सियों का जन्म भी एक साथ हुआ होगा। तो हम ये मान ले कि अगर हमारा गैलेक्सी के अंदर हमारे यहाँ पे कलयुग चल रहा है, तो वहां भी कलयुग चल रहा होगा। तो सभी सोलर सिस्टम में, इसलिए तो देखो, जो हमारे सबसे पुराने शास्त्र कौन से हैं दुनिया में? सबसे पुराने शास्त्र कौन से हैं? वेद। ठीक है। इस वेद में कितने सालों की कहानी है जी। आप समझो कि वेद में हमारे ब्रह्मांड को क्रिएट, हमारा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, क्रिएट किए हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरे हुए, एक परार्ध पूरा हो गया ना जी। तो एक परार्ध की कहानी है ना हमारे ब्रह्मांड में, हमारे शास्त्र वेदों में, उपनिषदों में जी है ना जी। सबसे पुराने शास्त्र है वेद जी। तो वेदों में ब्रह्मा के 50 साल, अब समय का धरती पर का ब्रह्मा का 50 साल जो है, धरती पर एक ब्रह्मा का एक दिन बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। कितना? जी। तो इतनी कहानी अपने वेदों में है, उपनिषदों में है। हाँ। तो उसमें हिस्ट्री है ना सारी। ठीक है। पुराण माना हिस्ट्री लिखी हुई है ना, सब कहानियां लिखी हुई है ना। ठीक है। तो पूरे, मगर दो ही शब्द हैं गैलेक्सियों की बात, हाँ। कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इतना ही बात बोला है। बस इतनी बात बोली, ठीक मगर है। वो बात तो सही है ना। हाँ ठीक है, सही है। गैलेक्सी की बात है ना। ठीक है। सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड और गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड। जी। हाँ, तो उससे आगे साइंस वाले प्रूफ दे रहे हैं ना, तो उसके आधार से आप इमेजिन करोगे ना। मगर जब ऑलमाइटी तो खुद देखेगा ना अपनी दिव्य दृष्टि से। बिल्कुल। तो दिव्य दृष्टि से सारे सोलर सिस्टम को देखेगा, यूनिवर्स को देखेगा, मल्टीवर्स को देखेगा, बेहद का विश्व दिखेगा, तो बेहद के ब्रह्मांड की बात करेगा ना। तो बापूजी, अब यहाँ 2016 चल रहा है, तो अब कितने समय के अंदर ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो जजमेंट डे का जो समय है जी। बहुत ही समय कम है जी। एक्यूरेट समय तो हम नहीं बताएंगे। हाँ। मगर वो जो सारे जहां का नूर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बीके वालों का जो बेहद का बाप है, वो पूरी तैयारी सूक्ष्म जगत में कर रहे हैं। क्या रूहानी दुनिया में पहले सूक्ष्म जगत में तैयारी होती है ना। ठीक है। बाद में स्थूल जगत में प्रत्यक्ष होगा ना। ठीक है। तो सूक्ष्म जगत में पूरी तैयारी कर रहा है जी। कि जजमेंट डे जल्दी से जल्दी आए और सभी का हिसाब किताब का फैसला होगा, पाप पुण्य का फैसला होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति वालों का फैसला होगा। बाबूजी, आपका एक 2005 का वीडियो था बहुत पुराना, उसके अंदर आपने ये बताया था कि पिछले कल्प में 2037 में 2037 में हुआ था ये। हाँ, मगर वो जो पुराना जो ये यूनिवर्स का जो
कल्प की बात बताई थी हमने। ओके उसी टाइम यूनिवर्स का जो पूरा यूनिवर्स को वाइंड अप किया था उसकी बात बताई थी हमने। ओके उसी टाइम यूनिवर्स जो वाइंड अप हुआ ना उसमें हमारा लास्ट लास्ट उसमें क्या लास्ट ड्रामा का एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें यूनिवर्स की बात बताई थी। ओके मगर अभी तो प्रोग्राम चेंज हो गया, रोज ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है जी इसलिए प्रोग्राम भी बदलते हैं। पहले ये प्रोग्राम था यूनिवर्स को बदले, फिर धीरे धीरे ग्रेट यूनिवर्स को बदले, फिर मगर अभी तो एक पल में पूरे मल्टीवर्स को बदलने की बात है। इसलिए पल जो है वो बेहद की एक सेकंड है, पल माना सेकंड। इसलिए जो भी कोई भी आत्मा हो, अभी जो मैं तो एक ही कहूंगा, जो भी हैं ज्ञान सुन रहे हैं वो तीव्र पुरुषार्थ करें और जजमेंट डे की राह न देखें और ज्ञान सागर में डूबे और हमारे कनेक्शन में आए और विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाए तो उसका भाग्य बनेगा। इसलिए जजमेंट डे की तैयारी वैसे तो हो रही है सूक्ष्म जगत में और स्थूल जगत में बहुत ही जल्दी तैयारी हो सकती है, मगर जल्दी से जल्दी वो भी चाहते हैं क्योंकि दुनिया की हालत इतनी नाजुक है कि दुनिया में जो आज सभी देख रहे हैं सब त्राहिमम है। इसलिए ज्यादा लंबा समय नहीं चलाना चाहिए, ऐसा अलमाइटी भी मानता है। तो बाबूजी जितने भी धर्म के जितने भी मैसेंजर आए जिन्होंने अपने अपने मैसेज दिए ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो धर्म पिताओं की आत्माएं जो है, धर्म गुरुओं की जो आत्मा है इस समय उस समय पे क्या करेगी? क्या वो देखो, हाँ अब मैं समझ गया आपकी कहने की बात। जो धर्म पिता धर्म गुरु जो मैसेंजर आए, अब जो मैसेंजरों ने अच्छा काम किया है, जो भी लोग होंगे, तो इनके जो मैसेंजर है इनके द्वारा इनके फॉलोअर्स उसको मानेंगे ना। बिल्कुल, पहले तो धर्म पिता तो मान ही रहे ना, आज की डेट में भी मान रहे हैं उनको। हाँ हाँ, मगर जब वो बताएगा कि देखो ये परम पिता है, ये धर्म पिता नहीं है, ओके, ये परम पिता है, हाँ हाँ, तब वो धर्म पिता के फॉलोअर्स धर्म पिता के थ्रू उसको जानेंगे ना। हाँ, ये तो बात सही है। तो धर्म पिता ही परम पिता को बताएंगे ना। ओके, तो जो धर्म पिता धर्म गुरु है, जो अंत में पूरी दुनिया के धर्म गुरु जो है वो परम पिता की पहचान देंगे। हाँ, परम पिता, ये धर्म पिता है ना जी, वो ये धर्म पिता है और वो परम पिता है जी। तो सारे धर्म पिता परम पिता की पहचान देगा। तो उनको पहले पहचान हो जानी चाहिए तभी तो देगा ना। तो सभी धर्म पिता धर्म गुरु वाले जी पहले कहीं ना कहीं रूप से वो जानेंगे और फिर अपने फॉलोअर्स को जी मैसेज देंगे ये परम पिता है। ओके, और सब परम पिता को फिर जानेंगे, मगर थ्रू अपने अपने धर्म गुरु धर्म पिताओं के थ्रू जानेंगे। मगर हाई क्वालिटी आत्मा डायरेक्ट जानेंगे जी। जो हाई क्वालिटी आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो सभी डायरेक्ट जानेंगे, ज्ञान से जानेंगे। ज्ञान है पहचान। ओके, तो वो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो किसी भी मैसेंजर की बात नहीं सुनेगा, वो डायरेक्ट ज्ञान से जजमेंट करते। उससे जो धर्म पिता धर्म गुरु जो परम पिता की पहचान देंगे ना, उससे पहले तो ये लोग आ जाएंगे, 9 लाख आ जाएंगे। अच्छा, 9 लाख जो है ना, ओके, बेहद की आत्माओं की बात कर रहा हूँ। ओके, 9 लाख 16,000 1008 और 108 की बात करता हूँ। ओके, वो तो उससे पहले धर्म पिता धर्म गुरु पहचान ले, उससे पहले 9 लाख आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में धर्म पिता धर्म गुरु पहचानेंगे और जिस दिन वो पहचानेंगे वो 1 सेकंड में सारी दुनिया को मैसेज दे देंगे ये परम पिता है और उसी दिन जजमेंट डे होगा। ओके, जब धर्म पिता धर्म गुरु सब पहचान के अपनी पब्लिक को देंगे, अपनी रचना को देंगे, उसी दिन जजमेंट डे होगा। क्योंकि मैसेंजरों का काम पहले से ही फिक्स किया गया है कि उनको मैसेज देना है धरती पे, तो उनका आखिर के दिन में भी तो उनकी ड्यूटी रहेगी ना दुनिया को बताने की। मगर जो धर्म पिता है धर्म गुरु है, जो सूक्ष्म दुनिया में है उनका क्या, जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, वो तो सूक्ष्म जगत वाले सूक्ष्म हर जगह देखेंगे ना। ओके, वो तो विराट रूप इतना धारण करेगा, पूरा मल्टीवर्स में विराट रूप धारण करेगा। पूरे मल्टीवर्स वाले देखेंगे। कितने? ओके, केवल मल्टीवर्स वाले नहीं, ग्रेट मल्टीवर्स में देखेंगे। बेहद के विश्व में सब देखेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के विश्व का मालिक आया हुआ है और बेहद के विश्व के मालिक एक पल के अंदर सब पहचानेंगे, फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो अभी के लिए आपका क्या सजेशन है हर आत्मा को धरती? देखो, मैं तो हर बार कहता हूं, ज्ञान सागर में डूबिए, ज्ञानी तो आत्मा बनिए, धर्मनाथ जात से परे जाइए, ओके, और उससे उठकर हाई क्वालिटी आत्मा है तो अलग अलग धर्मों में जो डेफिनेशन दिए हैं तो उसके हिसाब से समय को पहचानिए। समय की पहचान क्या है, समय को पहचानिए।
तो बापूजी क्या बीज रूप आत्मा अभी से परम तत्व को धरती पे उतार सकती है? अभी नहीं उतारेंगे, अंतिम समय में लाएंगे। ओके। वो 108 आ गई तो फटाफट 16,000 और 9 लाख एक दिन में सब इकट्ठे हो जाएंगे। 9 लाख तो 2 सेकंड के लिए मिलेंगे, कितनी? ओके। और वो उसी टाइम पर उनके लिए 9 लाख के लिए परम लाइट का प्लेन बनेगा, परम लाइट का गोल हमारा प्लेन बनेगा, और दूसरी उसी पैरेलल ही परम तत्व उतरेंगे। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी उतारेगा, वो 108 भी नहीं उतारेंगे तो निमित्त वो बनाएगा उसको। ऑलमाइटी अथॉरिटी निमित्त बनाएगा, अपने बच्चों को निमित्त बनाता है, बच्चों को आगे रखता है ना, इसलिए उनको बनाएगा। मगर तुरंत ही परम तत्व उतरेंगे, परम तत्व उतर के ही परिवर्तन की प्रोसेस में आएंगे। मगर सबको जो जजमेंट डे है, जो रिजल्ट आएगा सबका, उसके बाद में हाहाकार मच जाएगा दुनिया में, चाहे जिस्मानी दुनिया हो, स्थूल दुनिया हो, चाहे रूहानी दुनिया हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में हाहाकार हो जाएगा। तो बाबूजी जो भी मैसेंजर जो है, जो धर्म के बड़े बड़े जो सबसे फाइनल अथॉरिटी है, उन सबको तो पता होगा ना कि बेहद का बाप आया हुआ है, कि नहीं पता होगा? अभी कोई नहीं जानता, केवल की जो बेहद की आत्माएं हैं ओके, वही अभी थोड़े समय से ही जान रही है। कितने? थोड़े समय से। ये अभी 6 महीने से थोड़े थोड़े कुछ आत्माएं, 2 4 5 आत्माएं ही जानने लगी। कितने? जी। आज तक बेहद ऑलमाइटी अथॉरिटी को 5 7 10 आत्माएं जानने लगी हैं जी। बाकी आगे चलकर ज्ञान से पहचान होगा। और जिस दिन 9 लाख आत्मा जानेगी उसी दिन ही जजमेंट डे होगा, उसी दिन ही। ओके। और जजमेंट डे उतना, जजमेंट डे माना वही सेकंड, वही पल। और पहचान, आत्मा अपनी अपनी पहचान करेंगी और मुक्ति पाने से पहले सजाए खाएगी। तो बापूजी जो आत्माएं अभी धरती पे दूसरे रिलीजन में चली गई है, लेकिन वो ऊंची आत्मा है, उनका क्या होगा? कई सभी धर्मों में बीज रूप होंगे ना क्या? ओके। कोई एक धर्म का ठेका ले रखा है क्या? किसी धर्म, सभी धर्म तो धर्म नाच जात से परे है। हर धर्म में बीज रूप एक दो कहीं ना कहीं होगी ना। बीज रूप जो 108 की बात करते हैं जी, बेहद की परंपरा में आत्माएं हैं वो जी। तो वो बेहद की परंपरा में आत्माएं हर धर्म में मिलेगी है, चाहे क्रिश्चियन में हो, चाहे मुसलमान में हो, हर धर्म में निकलेगी। कोई ऐसा वो कोई हिंदू धर्म वालों का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छा बाबूजी, एलियंस का क्या होगा जो दूसरे मल्टी यूनिवर्स से भी ऊपर जो है, वो जिसको मल्टी यूनिवर्स से ऊपर से जो एलियन आए वो वापस चले जाएंगे ना। अच्छा। इनकी आत्माओं में वो तो परम लाइट का बलून लेके आए हैं। अच्छा। वो हमारे जो हमारे जो 0 कला से -10 कला है मल्टीवर्स में। जी। हमारी जो मल्टीवर्स है अभी 0 कला से -100 कला में है। जी। जिन्होंने मल्टीवर्स देखा होगा उसको पता होगा जी। कि हमारा मल्टीवर्स पहले 100 कला का था जी। अब जो 100 कला से नीचे आके 0 कला से -100 कला में है। जी। तो अभी -15 कला से 0 कला खाली है। उसके अंदर वो आकर वहां रहते हैं, अभी आ गए हैं। ओके। और वहां वो परम लाइट के गोले में अंदर आए और उनकी आत्मा निराकारी है, आत्मा है। अच्छा। वो सब दूर ऑलमाइटी अथॉरिटी को नजदीक से देखने के लिए आए, वो जानते हैं। ऊपर वाली दुनिया वाले सब जानते हैं। ओके। मगर जो स्थूल दुनिया है, जो मृत्यु लोक वाले हैं, मनुष्य नहीं जान सकते। सूक्ष्म जगत में जो कारण जगत, महाकारण जगत वाले जान सकते हैं, जिनकी बॉडी परम तत्व की है। वो भी इस जजमेंट डे में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो देख रहे हैं ना, उनके पास तो इतने बड़े बड़े दिव्य दृष्टि हैं जो कारण जगत, महाकारण जगत में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। और तो सब देख रहे हैं। जब उनको पता है मगर स्थूल मनुष्य वालों को नहीं पता है ना, और सूक्ष्म जगत में वालों को नहीं पता है। जिनकी बॉडी परम तत्व की है, जिनकी आत्मा परम लाइट की बनी तो है। बाबूजी जल्दी से जल्दी वो अगर टेक्नोलॉजी दे दे तो इस धरती लोक के जो मनुष्य है वो परम तत्व के कैमरे बना के, जो आपने फ्यूचर वर्ल्ड में बताया था, वो फटाफट काम कर सकते हैं ना? हाँ, तो फटाफट वो चाहते हैं कि परम तत्व के साधन बने जी। अभी जो साइंस के साधन है स्थूल साइंस साधन है, इसलिए स्थूल साधनों की एक लिमिट होती है जी। और इनकी स्पीड भी प्रकाश की गति से कम होती है। ज्यादा इनके साधन की स्पीड बहुत कम होती है। मगर जो परम तत्व के साधन, जो जजमेंट डे होगा उससे पहले साइंस फुल्ली डेवलप हो जाएगी। हाँ, काफी डेवलप होना लगेगा। अभी बहुत डेवलप हो जाएगी, बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। और जजमेंट डे पे जहाँ दूर जाना है जिनको जी, तो उनके लिए जहाँ जाना है किसी को, तो वो परम तत्व के साधन हो जाएंगे। उसी टाइम बनने चाहिए परम तत्व के साधन, जजमेंट डे के आसपास ही, इससे पहले भी परम तत्व के साधन बनने तो चाहिए। बापूजी अभी ये जो साइंस वाले बोलते हैं कि हमने स्पेशल एक
ऐसा जहाज बनाया जिसके अंदर बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्रपति या पीएम बैठ के चले जाएंगे दूसरी दुनिया में, साइंस ये वाले सब सही है गलत है? वो बना रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर जाएं। हमारी सृष्टि का ये जो ग्रह है हमारी धरती का, कोई ठीक उनको नहीं पता है, है कि ये नहीं चलने वाला जहाज। ज्यादा नहीं चलने वाला, यहाँ विनाश होने वाला है। क्या है, वो सक्सेसफुल होंगे ये जजमेंट डे से पहले? मगर वो भाग स्थूल जाएंगे। साधनों की बात करते हैं ना। हाँ वही। मगर उससे पहले तो ये जजमेंट डे आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये सब साधन से पहले भी जजमेंट डे आ जाएगा। अच्छा। जजमेंट डे का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जो परम तत्वों के साधन है ना, वो मनुष्य नहीं बना सकते, वो फरिश्ते ही बना सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ बापूजी, पर क्या ये उससे पहले मनुष्य को ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी तो ही तो उनको सत्य और असत्य का ज्ञान होगा, नहीं तो उनको यही लगेगा कि हमारी दुनिया ही मगर सत्य है। जजमेंट डे के दिन, जिस दिन परमात्मा का विराट रूप को, दिव्य स्वरूप को देखेंगे जी। तो सभी आत्माओं को पावर मिलेगी, तो उनकी आत्मा में दिव्य दृष्टि आएगी, तीसरा नेत्र सभी आत्माओं का खुल जाएगा। ये कहना ही मैं भूल गया, मेन चीज तो यही है। हाँ ये तो बात थी कि जितनी भी आत्मा है, चाहे सूक्ष्म दुनिया में, रूहानी दुनिया में आत्माएं, तीन तत्वों वाली आत्माएं हैं या मनुष्य आत्मा है, इनको विराट रूप धारण करते इतना परम प्रकाश निकलेगा कि सभी आत्माओं को परम प्रकाश मिलेगा। और सभी आत्माओं को परम प्रकाश मिलेगा तो उसकी आत्मा में दिव्य दृष्टि आएगी, तब तो देख पाएंगे ना। वही तो पता इन आंखों से तो देख नहीं पाएंगे ना। ओके। और जैसे दिव्य दृष्टि आएगी सबको, तो दिव्य दृष्टि से वो सब देखेंगे। उसी टाइम पर शरीर भी बदल जाएगा, एटमॉस्फेयर भी बदल जाएगा, धरती भी बदल जाएगी, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। मगर वहां की बेहद की 1 सेकंड है, इसलिए बदलने में टाइम लगेगा। क्योंकि जितने भी यूट्यूब में जो भी वीडियो अवेलेबल है उन सब में जजमेंट डे या ये फाइनल डे के बारे में यही बोला है कि धरती की फट जाएगी, सब लोग अंदर समा जाएंगे, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो एक बात वो है कि वो शंकर पार्टी वाले ने, मैं बताऊं, हाँ। जो पीपीके वाले हैं ना, उन्होंने वो ये बताया था कि बर्फ इतनी गिरेगी सब बर्फ में दबा जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि धरती का पूरा विनाश हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। ये अलग अलग प्रिडिक्शन है। मगर मैंने तो ऊपर वाले ने, अलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे कई बार थोड़े नजारे दिखाए हैं फाइनल डे के, जजमेंट डे के थोड़े नजारे दिखाए हैं। उसका नजारे की बात थोड़ा कर लेता हूँ कि जब वो विराट रूप धारण करेगा ऑलमाइटी अथॉरिटी का, तब पूरे बेहद के विश्व में सब देखेंगे। और पूरे मल्टीवर्स में जहां जहां भी मनुष्य आत्मा है धरती पर, जहां भी जो भी आत्मा है, सभी आत्माओं को परम लाइट मिलेगी। और परम लाइट मिलते ही सभी आत्माओं के पास दिव्य दृष्टि आएगी। और दिव्य दृष्टि से जिसकी दिव्य चक्षु होगी, तीसरा चक्षु होता है ना, जैसे महादेव के पास है ना, तीसरा नेत्र खुलता है जी, और वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखता है जी। ऐसी तरह सबके पास दिव्य दृष्टि आएगी, देखने की शक्ति आएगी। सब दिव्य स्वरूप के ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखेंगे और फिर सब उसके गुणगान करेंगे और फिर धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे और उसका शरीर और एक पल में सब परिवर्तन हो जाएगा। वो लास्ट में जजमेंट डे में होगा। मगर उसी टाइम पर एक पल में उसको आत्मा में तो पावर आ गई, आत्मा में पावर आते हैं और वायुमंडल यहाँ परिवर्तन होने लगेगा। 2 प्रोसेस में आएगी। तो शरीर भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म से परम तत्व का बॉडी होगी, फिर आत्मा धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी, सब दिव्य दृष्टि से देखेंगे। सब ऐसे थोड़े देख पाएंगे, इन चरम चक्षुओं से देख नहीं पाएंगे। जजमेंट डे पे सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो लिखा है नहीं, सब कुछ नहीं है। मैंने तो, क्योंकि वो जो बता रहे हैं इतना दुख वाला सीन होता है कि नहीं, उसको सोच के भी इंसान, मगर इससे पहले, जजमेंट डे से पहले और जजमेंट डे के बाद में जो परिवर्तन की प्रोसेस में थोड़ा उनको वो रियलाइज होगा, पश्चाताप होगा जी। बाद में जब उसकी बॉडी परिवर्तन होती लगेगी ना, तब उसको बहुत पश्चाताप होगा। मगर परिवर्तन जजमेंट डे से पहले यहाँ बहुत सजाएगा आएंगे सब। जजमेंट डे से पहले वो परिवर्तन में तो एक पल में परिवर्तन कर देंगे। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं चाहता कि मुक्ति, जीवन मुक्ति जल्दी दे देना चाहता है, किसी को दुख देना नहीं चाहता। वो भी खुद, क्योंकि वो तो दया का सागर है। एक बात सोचो, वो दया का सागर है जी। सभी आत्माओं का परम पिता है। सभी आत्माओं का तो परम पिता है ना। तो क्या वो दुख देगा अपने बच्चों को? कोई भी बाप अपने बच्चों को दुख देगा? नहीं। तो वो चाहता है कि किसी को, मैं जब दिव्य दृष्टि सबको दूं, तो दिव्य दृष्टि से मुझे मेरे दिव्य स्वरूप को देखें। और जब दिव्य दृष्टि से दिव्य स्वरूप को देखेंगे तो फिर उनके अंदर 1 सेकंड में मुक्ति और बाकी जीवन मुक्ति हो जाएगी। और किसी को, मगर उससे पहले जजमेंट डे के एक पल तक बहुत दुख दर्द भोगेंगे उससे पहले। क्योंकि साकारी रूप को जो मिलेंगे,
बेहद के बाप का जो साकार को मिलेंगे और बाद में दिव्य दृष्टि से देखेंगे, उसमें फर्क तो होगा ना। दिव्य दृष्टि तो लास्ट में मिलेगी।